बहुपदों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये पता करते हैं ना। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए कि ये बहुपद का व्यापक रूप है कि नहीं। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अचर मानते हैं हम लोग। ए बी सी को क्या मानते हैं, अचर संख्या है, अचर। ठीक है, जो नंबर होंगे, ठीक है, संख्याएं होंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ कुछ नहीं होगा तो वन तो होगा ही, वन छुपा होगा। यहाँ पे बी एक्स है तो यहाँ पे देखिए बी एक्स है, बी की जगह पे 2 है, एक्स तो है ही तो बी का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सी है तो सी का -8 होगा ना। तो इसको पहचान लिए कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण नहीं होता तो हल नहीं होता। ठीक है, हल होता लेकिन शून्य को वगैरह नहीं प्राप्त होता ना। सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है तो देखिए क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं, शुरू में ना, शुरू में क्या है, कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक, और 1 का मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं। 1 का अगर गुणा हम लास्ट में करेंगे, यहाँ पे रफ कुछ काम कर लीजिए रफ से, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 8। अब 8 का एलसीएम निकालते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। 2 से कटेगा तो 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा तो 1 बार में, यानी इतनी संख्या हमको मिल गई। इतनी मिल गई तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसको कैसे भी करके हमको बीच में -2 लाना है। इतने ही संख्याओं से हमको जोड़कर घटाकर कैसे भी करके -2 लाना है। तो कुछ करना नहीं है, 2 दूना क्या होगा 4 और 1 2 बचा है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन बीच में हमको क्या लाना है -2। अगर 4 में से 2 घटा दे रहे हैं तो तब क्या आ जा रहा है, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 आ जा रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या -2। तो एक काम करते हैं, यही संख्या है सब ना, तो 2 में से हम 4 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा -2। याद रखना हमेशा, 2 में से 4 हटाए तो -2 आ गया। अब ये आ गया ना, तो इन्हीं दोनों के साथ x का गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आराम से। ठीक है, ये जैसे है वैसे लिख लो एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में है ना और ये माइनस में है, तो यहाँ प्लस लिखो। इसको टेंशन मत लो कि ये माइनस में है तो सर प्लस क्यों लिख रहे हैं। ये जो गुणनखंड हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। गुणनखंड में अगर माइनस हो तब माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस में है तो प्लस, तो 2x हो गया। ठीक, ये -4 है तो -4x हो जाएगा। मैं बताया हूँ कि इन दोनों से क्या करना है, गुणा करना है। तो हो गया, -8 है तो -8। इतना समझ में आया कैसे हुआ। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग का लास्ट में गुणा किए हैं, 8 आया है। इसका एलसीएम निकाले हैं तो कुछ संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब उस संख्याओं को हम कैसे भी करके क्या लाएंगे, बीच वाला -2 लाना है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने किया है ये काम। उसके बाद देखो क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन करना है। ठीक, तो कॉमन करना है तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे। नहीं, एक हाँ 2x कॉमन कर लेते तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, x कॉमन करेंगे तो x से x में भाग जाएगा, x बचेगा। फिर इसमें x से भाग जाएगा तो x कट जाएगा, 2 बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से -4 कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। क्यों, क्योंकि -4 कॉमन, -4 का -4 भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा और x बचेगा। फिर माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 2 बार में। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो यहाँ देखो ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लो। ठीक, अब x प्लस x और -4 एक बार, ये भी समझ में आ गया।
सब में बराबर 0 लिखते जाना, ठीक है, सब में बराबर 0, ठीक। अब कंपेयर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, क्यों, क्योंकि इधर प्लस था उधर गया तो -2, एक x का मान आ गया, ये शून्य है -2। अब x - 4 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, यानी दूसरा शून्य 4 आ गया। दो शून्य हमको पता चल गया क्या, -2 और 4। तो कह रहा था निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के मध्य के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो शून्य तो हमारे पता चल गए, शून्य और 4 है, पता चल गया। आप सत्यता की जांच करना है ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है, याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये सत्य होगा, यदि यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होंगे तो सत्य होगा। तो ये जो दो शून्य है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक। जब दो शून्य आ गए, ये अल्फा और ये बीटा, तो याद ये रखना है कि दोनों शून्यकों को इस पे रखना है और इस पे रखना है, ठीक है। और जो मान है इसमें ए बी का मान नहीं लिखा हूं क्या अभी तक, यहाँ ए का मान है, ठीक, ये बी का मान है और ये सी का मान, यहाँ कुछ नहीं, तो ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8, और अल्फा बीटा तो आ गए हैं। तो अल्फा बीटा आ गए तो अल्फा की जगह रखिए, अल्फा आपका क्या आया है, -2 आया ना, -2 और प्लस बीटा क्या है 4 बराबर बी का मान क्या है, बी का मान -2 यहाँ पर, तो बी के मान पे -2, तो पहले से माइनस है, यहाँ -2 रख देंगे, ठीक। ए का मान क्या है 1, ए का मान 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने तो क्या आएगा, -2 + 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, दोनों क्या है बराबर है। तो ये तो सत्यता की एक जांच होगी एक शून्य। अब दूसरा शून्य के लिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ठीक। तो अल्फा का मान -2 है तो -2 लिख लिए, गुणा है, यहाँ पे गुणा है। अब बीटा का मान क्या है 4, तो 4 लिख लिए, ठीक। समझ में आया इतना, बराबर सी का मान क्या है, ध्यान से बताओ, सी का मान -8 है, तो -8 लिख लो। और ए का मान तो 1 था, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर यहाँ भी 8 आ गया, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या है बराबर है, यानी सत्यता की जांच भी हो गई आपकी, सत्यता की जांच हो गई, यानी सत्य है, दोनों क्या है सत्य है, सही है। शून्य भी प्राप्त हो गया, सत्यता की जांच भी हो गया। कोई डाउट है इसमें, नो। तो ऐसे ही द्विघात समीकरण कभी भी हल करते हैं ना, सबसे पहले आप शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य को अल्फा बीटा पे रखेंगे और आपका दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो सत्यता की जांच हो जाएगी। धन्यवाद।